Am I audible? ठीक है. All right, let's start. चलो, done. Okay. So today I will take a just session orientation on CS2 कैसे क्या हमें करना है for the September and November 25 attempt. ठीक है. So anyone who is doing November 25 attempt, taking November attempt, IAS student, anyone, just raise your hand quickly. Yes. तुम लोग कोई यहाँ पे? ओके, वन स्टूडेंट वी हैव. ठीक है. सो मैंने कैसे ब्रेक डाउन किया है पहले वो समझते हैं, फिर हम CS2 के बारे में और डिटेल में आएंगे. सो CS2 पेपर का नाम क्या है? देख रहे हैं यहाँ पे, रिस्क मॉडलिंग एंड सर्वाइवल एनालिसिस. रिस्क मॉडलिंग एंड सर्वाइवल एनालिसिस. ठीक है. बेसिकली रिस्क को मॉडल करना. सो हम लोग बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स पढ़ेंगे इन CS2. एंड सर्वाइवल एनालिसिस हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे लाइफ टेबल कैलकुलेशन करते हैं. CM1 जिन्होंने किया, यू नो क्या होता है लाइफ टेबल. कैसे हम लोग मोर्टेलिटी प्रोजेक्ट करते हैं. दैट इज समथिंग दैट we'll do in one of the topics. So topic wise मैं आप लोग को बताऊंगी. It's basically a lot of modeling in CS2 that we'll do. Very 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 interesting. जैसे ही modeling का नाम आता है वैसे ही समझो भाई बहुत interesting होने वाला है, right? And survival analysis, which basically means कि हम लोग देखेंगे कैसे सर्वाइवल अलग अलग अगेन मॉडल्स यूज करके हम लोग लाइफ टेबल एस्टिमेट कर सकते हैं. लाइफ टेबल एस्टिमेट करने का क्या मतलब है? यू हैव टू जस्ट एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ और मे बी फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी विच इज न्यू. ये दोनों अगर पता चल गया तो आप सर्वाइवल एनालिसिस कर सकते हो किसी का भी, है ना. तो ये है. नाउ फॉर IFOA द एग्जाम इज हैपनिंग ऑन 8th and 9th of September, and for IA the exam is on I think 21st and 24th, 21st and 24th of November. ठीक है. तो काफी है. IFOA में approximately starting from today, if you see, you have 20 weeks to go for your exams. अगर वीक वाइज देखोगे तो डर जाओगे कि बस 20 वीक्स ही बचा है, which is not very बहुत ज्यादा नहीं है, but yes, we just have 20 weeks to go. Yes, it is 20 week. 21st week Monday Tuesday आपका एग्जाम है. In case of IEI the weeks I think you have around 30 weeks. Yeah. So in case of IEI, okay, you have 30 weeks. Board is visible to all of you कि नहीं है? I'll use black pen. ठीक है. So we have 20 weeks, we have 30 weeks. 30 वीक्स वाले पे फोकस मत करो, फोकस ऑन 20 वीक्स. ठीक है. क्योंकि जो 30 वीक्स वाला स्टूडेंट है जो आज के दिन पे 1 या 2 है वो आराम से इसको भी मैनेज कर लेगा. अब इसको मैंने कैसे ब्रेक डाउन किया है आइडियली स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे. आज के दिन आप सभी जो हो ऑनलाइन एंड फिजिकल स्टूडेंट्स हुआ स्टार्टिंग ऑफ विद CS2, लेट्स सपोज पहले का जो भी पढ़ा है जो भी क्या छोड़ो आज से पढ़ना स्टार्ट करते हो. तो इसको मैंने कैसे ब्रेक डाउन किया है. आइडियली आई ब्रेक इट डाउन टू 10 and 10. ये 10 वीक्स में मैं सिलेबस फिनिश करने बोलती हूँ, बट दिस टाइम आई विल टेक इट अ लिटिल स्लो. ठीक है. तो दिस टाइम आई एम टारगेटिंग कि मेरा 13 वीक्स में पूरा सिलेबस हम कवर कर ले. ठीक है. एंड देन वी आर लेफ्ट विद 7 वीक्स एंड द 7 वीक्स विल बी इंटायरली फॉर रिविजन. 7 वीक्स मतलब कितने डेज हुए? ऑलमोस्ट 49-50 डेज. इनफ. इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? 1.5 मंथ से ज्यादा रिविजन आपको नहीं चाहिए.
13 वीक्स का जो मैंने टारगेट बनाया है, मैंने पूरा आपके डैशबोर्ड में, अगर आप लोग अपने डैशबोर्ड में जाओगे, CS2, I'm not able to show it to you over here. मैं board pen, I'm teaching on board and pen, I think after 6 years, 6-7 years, क्योंकि इतने टाइम से we were teaching on normal iPad, normal, तो ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पास दिखाने के लिए नहीं है. तो I have given you week wise target. आप लोग जब अपने प्लेटफॉर्म पे जाओगे, माई पेपर में CS2 में जाना, टाइम टेबल जो सेक्शन है उसमें ऊपर में एक लिंक है, क्लास लिंक बोल के, क्लास वाइज डिटेल लिंक बोल के, उस पर जब क्लिक करोगे क्लास वाइज लिंक डिटेल बोल के, तो एक आपका स्प्रेडशीट खुलेगा. उस स्प्रेडशीट को अभी हम इम्प्रूव करेंगे, और काफी वैसे है, बट ऑब्वियसली इट गेट्स अपडेटेड विद एवरी टर्म. उसमें जो सबसे पहला टैब है, उस टैब का नाम मैंने दिया है टारगेट्स टैब, टारगेट्स सितंबर नवंबर. इस टैब में आप देखोगे वीक वाइज मैंने पूरा शेड्यूल बनाया है, ठीक है, कि कैसे हम प्रोसीड करने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट 20 वीक्स दैट वी हैव, एंड देन नेक्स्ट 10 वीक्स आई विल ऐड ऑन वंस वी आर ओवर देयर. ऑलराइट, सो इसमें हम लोग को क्या करना है, वन बाय वन आई डिस्कस नाउ कि CS2 में है क्या, एक्चुअल में CS2 हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या है. So CS2 is considered to be one of the most difficult exams. It is actually one of the most difficult. I will not say difficult exam, but the preparation is very difficult. It needs constant hard work. It needs constant determination. Now, 13 weeks का जो आपको इधर हम बोल रहे हैं कि टारगेट है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एवरीडे 2-3 घंटे पढ़ो हो जाएगा. नो, if you are not putting in 5 hours minimum every day, आप लोग टारगेट्स अचीव नहीं कर पाओगे. नाउ स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग, सो दोज हु आर वर्किंग फॉर देम, ठीक है, जितना 2 hours 3 hours एवरी डे निकल रहा है, आप उतना ही निकाल सकते हो, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. आपको वीकेंड पे थोड़ा और स्ट्रेच करना होगा. वीकेंड में भी आप 6-7-8 hours पढ़ोगे और स्ट्रेच करना पड़ेगा. That is why I have kept 13 weeks, considering the working students as well. Otherwise, I would have made it 10 weeks. ठीक है, तो मैंने थोड़ा वो 3 weeks और एक्स्ट्रा स्ट्रेच दिया है एंड में. आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ साथ चलना है फ्रॉम डे 1. आज तो ओरिएंटेशन है, बहुत लाइट है. नेक्स्ट क्लास से जब हम टॉपिक करना स्टार्ट करेंगे, तो आप ऐसे नहीं सोच सकते कि अभी हम ठीक है मैम ने पढ़ाया, 2 दिन बाद है, 2 दिन बाद सम्स स्टार्ट करेंगे. नो, इफ आई हैव टोल्ड यू कि संडे तक सारे सम्स खत्म हो जाने चाहिए, मतलब संडे तक सब सम्स खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि मंडे से आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. आई विल नॉट वेट, आई विल नॉट टेक एनी काइंड ऑफ डाउट्स सीधा हम कब लेंगे, फिर रिविजन के टाइम पे लेंगे. ठीक है, definitely you all have 1-to-1 mentoring which you all can book, all the students. ये 15 minutes का slot रहता है. ठीक है, हमारे mentors हैं, those are who have cleared 6-7-8 papers, 10 papers also. तो आप उनके साथ mentoring session 15 minute का book करके, कभी कोई मान लो ऐसा कोई डाउट आया जो तुरंत मुझे सॉल्व कराना है, आजकल में मेरा क्लास नहीं आ रहा, तो आप वो mentoring session book करके उसमें सॉल्व करवा सकते हो. Now what happens, we have a group, WhatsApp group. I hope all of you are added to the WhatsApp group. So on that WhatsApp group, that is not for doubt solving, that is just for communication from our end. क्लासेस का कम्युनिकेशन हो गया, कुछ IFO से इंपॉर्टेंट अपडेट आया, IAS इंपॉर्टेंट अपडेट, जो बहुत आजकल देखते हो आप लोग, ओवरनाइट चेंज करते हैं वो लोग सब कुछ, तो वो जो अपडेट्स आते हैं वो अपडेट शेयर करने के लिए हमने ग्रुप बनाया. ठीक है, क्योंकि बहुत लोग बोलते थे प्लेटफॉर्म में प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, तो हमने सिर्फ उस रीजन से बनाया. You also have something called as Q forum, which most students they don't use. आप लोग जब अपने प्लेटफॉर्म पे जाओगे, वहाँ पे Q forum है, उसमें अपना क्वेश्चंस अपलोड करो. We have mentors who will respond, but Q forum is ideally for the students. तो मान लो इसने कुछ क्वेश्चन डाला, तो तुमको उसको आंसर करना. ठीक है, इससे क्या होगा, अभी कर सकते हो, ये 7 वीक्स में नहीं होगा, ये 13 वीक्स जब पढ़ रहे हैं बहुत टाइम है, तब आप कर सकते हो. तो दूसरे का डाउट सॉल्व करने से क्या होता है, खुद का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. आई गिव यू एन एग्जांपल. दोज हु हैव डन CM1 पेपर, व्हेन आई वाज स्टडीिंग CM1, CT1 मेरे टाइम पे था, तो उसमें इफ यू ऑल रिमेंबर RPI बॉन्ड्स है, याद है, रिटेल प्राइस इंडेक्स, उसमें इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन सीखते हैं. बॉन्ड प्राइस जब कैलकुलेट करते हैं तो मनी यील्ड एंड रियल यील्ड निकालते हैं, इंडेक्सेशन करते हैं, एंड देयर इज अ गैप पीरियड, लैग जो होता है. तो वो जो लैग पीरियड होता है, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा उस समय डिफिकल्ट था.
बट समहाउ आई वाज एबल टू ग्रास्प इट. मैंने 2-3 क्वेश्चन किया तो मैंने उसके बाद कम से कम अपने 3-4 फ्रेंड्स को वो समझाया. The more I explain, the better I became in that. So more you explain it to your friends, the better you become. So that is why please use this Q forum. ये आपके बेनिफिट के लिए है कि आप लोग Q forum यूज करो. 1-to-1 मेंटरिंग आप लोग बुक करो. Try to book 2 sessions, 3 sessions in a week, not more than that. It's not needed. राइट. सो ये पूरा स्ट्रक्चर रहेगा हम लोग के क्लासेस का. नाउ अगेन इफ आई कम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म, उसमें आप लोग देखना चैप्टर वाइज एमसीक्यूज अपलोडेड है. मेजरली ये हमने पहले ही कर दिया था, बट देन आई ऑल्सो अनाउंस्ड देयर एमसीक्यू, तो और हमने ऐड किया. पहले ही जब बना था हमने ऐड किया था, फिर उसके बाद हमने और ऐड किया. सो एमसीक्यू नाउ आईएफए स्टूडेंट्स विल से हमें क्या, आपको कॉन्सेप्ट उधर से क्लियर होगा. मान लो हमने चैप्टर 1 खत्म किया, यू आर ट्रैवलिंग, आप कॉलेज जा रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, आप आराम से एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो. जहां कैलकुलेशन बहुत नीडेड नहीं है, आप सॉल्व करो, आपको समझ में आएगा कि आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो कि नहीं हो. गॉट इट. तो एमसीक्यूज आप लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो. दिस इज अबाउट द प्लेटफॉर्म. इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, हेल्प एंड सपोर्ट है, वहां जाके आप लोग क्वेश्चन पूछो, कोई दिक्कत नहीं है. अब बहुत बार क्या होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू ऑल, आप लोग कभी मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हो फोटो के साथ, मैम इसमें डाउट है ना, आई माइट मिस दैट मैसेज. क्या होता है कि मैं क्लास में होती हूँ समथिंग, दैट आई गेट लॉट ऑफ मैसेजेस. तो हो सकता है माइट स्किप दैट बिकॉज आई एम होपिंग कि आप ये 1-to-1 में सॉल्व करो, या उससे पहले मेरे ही डाउट क्लासेस होंगे, आप उसमें सॉल्व करो. नहीं एकदम से कुछ भी वर्स्ट केस है तो मैं लेती हूँ, अदरवाइज आई डोंट टेक डाउट्स ऑन व्हाट्सएप. इट इज नॉट फीजिबल फॉर मी टू टेक 50 स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप डाउट्स, राइट. इट्स नॉट फीजिबल फॉर मी. तो ये पूरा है done. Now let us quickly understand that how we will segregate these 13 and 20 weeks. तो एक एक करके मैं आप लोग को टॉपिक बताते जाती हूँ कि हम कैसे क्या पढ़ेंगे CS2 में. सब मुझे बोलते हैं कि मैम आप बहुत डराते हो CS2 में, अभी तक का जो भी मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है. इफ आई डोंट स्केयर यू, यू विल नॉट स्टडी. CS2 is one of the most difficult paper to clear. एग्जाम डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा. SP लेवल, SA लेवल, CP1 के एग्जाम्स डिफिकल्ट हैं. क्वेश्चंस आर लाइक टॉपिक ये है, क्वेश्चन पता नहीं क्या है. So SP level, SA level, CP1 in papers में you can say the paper is difficult, but CS2 exam is difficult to clear. Why? Because students are not ready to put in that kind of effort. If you are solving revision notes for 2 to 3 times, revision notes क्या होते हैं? Revision note जो आपको मिला है past papers का पूरा culmination है. If you are solving that, if you are solving all the भूल जाओ, if you are solving all the past papers for 2 to 3 times, then no one can stop you to clear your examination. And when I say this from the point of view of paper A plus paper B. Students क्या करते हैं, इस पे फोकस करेंगे पूरा 10 वीक्स तक. 10 वीक के बाद जब वो देख रहे हैं सिलेबस खत्म होने वाला है ए का, तब उनको रियलाइज होता है बी भी तो खत्म करना था. अभी तक वो सो रहे थे, क्लास अटेंड कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, मुझे बी. अब उसके बाद वो 10 वीक्स, लास्ट का 10 वीक्स करते हैं, बी क्लियर नहीं होगा. दिस इज नॉट CS1. Students who have done CS1, I have 1 or 2 students who are appearing for CS1 and CS2 together in this term. तो जो students CS1 देके आए हैं और जिन्होंने लास्ट, आई हैव हैड अ स्टूडेंट जिसने 20 days CS1 पढ़ के क्लियर किया बहुत अच्छे मार्क्स से. 2 दिन पहले मेरे पास कॉल आया था, ही इज फ्रॉम देहरादून आई थिंक. तो मतलब करते हैं लोग, करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, बट वो CS1 है, ये CS2 है. CS2 में पेपर बी अगर आप डे 1 से नहीं पढ़ोगे तो एंड में जब आप पढ़ने जाओगे, एक तो आपको बहुत स्ट्रेस होगा उस समय, आप नहीं पढ़ पाओगे एंड यू माइट नॉट बी एबल टू क्लियर योर एग्जाम. इन केस ऑफ IFOA देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. आपका 70% पेपर ए, 30% पेपर बी का लिया जाता है. इन केस ऑफ एंड जितना भी मार्क्स मिले, देयर इज नो मिनिमम कट ऑफ एज सच. In case of IEI, there is a cutoff. Individually, you need to score 30 marks in both the paper individually, and then they also take 70% and 30% to calculate the final marks. तो ये जो इंडिविजुअल कट ऑफ है वो खाली IEI के लिए है. इस बार जो भी स्टूडेंट CMCS पेपर में फेल हुआ है वो खाली इसके वजह से फेल हुआ है. Students are getting 80, 78 in paper A, but getting like 20, 21,
25, 27 in paper B and so failing their exams. Even though they are getting 56, 57, which is above 50, क्योंकि IIM में cut off is 50, but still failing because of paper B. Same happens in IFOA. Students fail because of this as well. तो पेपर बी पे आपको स्टार्टिंग डे 1 से फोकस करना है, बिकॉज सिलेबस ऐसा है CS2 का कि अगर आप चैप्टर 1 पढ़ के 3 वीक्स बाद चैप्टर 5 पे जा रहे हो तो वो 3 वीक्स पहले क्या पढ़ा था याद नहीं रहता. अब 3 वीक्स बाद आप पेपर बी करोगे चैप्टर 1 का. जब मैं क्लास में करवा रही हूँ चैप्टर 5 ऑफ पेपर ए एंड चैप्टर 5 ऑफ पेपर बी, तो उस समय हाउ कैन यू सिट डाउन, क्लास में आया चैप्टर 5 क्या, घर जाके कैसे करोगे पेपर बी, चैप्टर 1 का नहीं कर पाओगे. you'll have to revise it, you're wasting your time, right? So please एक चीज आज से सुन लो, for IFOA students 20 weeks if you give to this subject, you are getting very 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 close to your fellowship. अगर आपका भले ही 10 पेपर्स लेफ्ट हो, भले ही आपके 11 पेपर्स लेफ्ट हो, मैंने CS1 CS2 क्लियर किया, मैंने जो भी, बट वे अहेड. जिस स्टूडेंट का CS2 क्लियर्ड है आज के दिन पे और आपका अगर 4-5 पेपर्स है उसका 2 या 3 ही है, वो आपसे वे अहेड है, क्योंकि CS2 is actually difficult to clear. Paper is not difficult, it's difficult to clear. CS2 में IFOA I think it was April 22 या ऐसा कुछ था, I think September 21 का टर्म था, and the passing percentage IFOA was only 19%. In history so far the lowest passing percentage of CS2. I don't exactly remember the term. उस समय I have had, मैंने जो भी live classes लिया था, I have like 7-8 students who were consistent from class 1 till the last class. All the students cleared. बाकियों ने भी किया, but क्योंकि obviously जो student life class में आता है वो मैं उनको ज्यादा पहचानती हूँ, they for sure cleared. They solved the past papers 2 to 3 times. I have students solving past papers for 4 times. So 20 weeks is not less. It is a lot. It is a lot. आपको कितने डेज मिल रहे हैं? 20 वीक्स मतलब कितने डेज? 140 डेज. 140 डेज which is too much. बहुत ज्यादा है. आप एक के आप 2 पेपर भी दे सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया कि आपको साथ साथ में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. Now coming back to what we will study. So मैंने जो वीकली टारगेट्स बनाए, I'll go according to that only. तो मैंने आप लोग को बता दिया कि वो आपको कहाँ मिलेगा. आई एम स्टार्टिंग ऑफ वीक 1 फ्रॉम 21 अप्रैल विच इज ऑन मंडे. आज हमारा फ्राइडे है तो मैं मंडे से अज्यूम करती हूँ वीक 1. इस वीक को मैं कंसिडर नहीं कर रही हूँ. तो वीक 1 हम लोग ना CS2 में अपने सिलेबस को आइडियली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है? ये जो हमारा 4 पार्ट है ये होता है, एक है एक, अगर मैं आप लोग को सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, पहला पार्ट जो है वो है स्टोकास्टिक, ठीक है? स्टोकास्टिक मॉडलिंग हम पढ़ते हैं, आप लोग लिख सकते हो अगर लिखना है तो स्टोकास्टिक मॉडलिंग इज द फर्स्ट पार्ट. इसमें आपके चैप्टर्स 1 से चैप्टर 5 कवर होते हैं, ठीक है? चैप्टर 1 से चैप्टर 5 आपका कवर होता है इन स्टोकास्टिक. Earlier this topic was in subject CT4. ये मैंने क्यों मेंशन किया, क्योंकि आप लोग पास पेपर्स जब 2019 का पहले का सॉल्व करोगे तो आपको कैसे करना होगा. CS2 was is a culmination of CT4 and CT6. तो CT4 तो पूरा as it is 1 से लेके 11 तक सारे 11 चैप्टर्स CS2 में आ गए. CT6 में से मान लो समवेयर अराउंड 1/3 ऑफ द सिलेबस खाली हमारे CS2 में आया है. थोड़ा चला गया CS1 में, थोड़ा चला गया CM2 में, थोड़ा पूरा हट ही गया सिलेबस से. मैंने पूरा एक्चुअल सिलेबस से उन्होंने हटा दिया बिकॉज इट्स नॉट सिग्निफिकेंट एनीमोर. एंड ऑब्वियसली पेपर भी तो नया आया. तो आप लोग जो पास पेपर्स प्रायर टू 2019 करोगे तो आपको CT4 एंड CT6 के पेपर्स करने पड़ेंगे. तो ऐसे आप लोग को डिस्टिंक्शन मिल जाएगा. CT6 के जब पेपर पूरे सॉल्व नहीं करने तो उसमें आपको टॉपिक वाइज सॉल्व करना है. CT4 आप पूरा पेपर लेके सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ऑल द चैप्टर्स हैव कम हियर इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है?
तो CT4 का चैप्टर 1 से 5 हमारा जो करंट है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं मार्कोव चेन्स एंड मार्कोव जंप। किस बारे में, अगर मैं क्विकली एक सिनॉप्सिस बताऊं कि मार्कोव चेन एंड मार्कोव जंप में हम क्या पढ़ते हैं, तो इसमें अगेन हार्डकोर मॉडलिंग करते हैं, ठीक है। मार्कोव चेन इज बेसिकली डिस्क्रीट टाइम के लिए करते हैं, ये हम लोग मार्कोव, दोनों में क्या डिफरेंस है, मार्कोव जंप हम करते हैं कंटिन्यूअस टाइम पीरियड के लिए। सो आई विल गिव यू 2-3 एग्जांपल्स। जैसे कि मान लो हम लोग मॉडल कर रहे हैं नंबर ऑफ कस्टमर्स इन अ शॉप, ठीक है, पर डे। सो पर डे, व्हेन आई से पर डे इज डिस्क्रीट, ठीक है, नंबर ऑफ कस्टमर्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो 0 1 2 3 4 5 6, अगेन डिस्क्रीट, ठीक है। तो आपका ये हम लोग अगर मॉडल करना चाहते हैं, हम कुछ इसमें रेट निकालना चाहते हैं, रेट ऑफ बाइंग कि कस्टमर व्हेन दे कम इनटू द शॉप, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर बाइंग द प्रोडक्ट, मेकिंग अ परचेज, तो वो हम लोग मार्कोव चेन से कर सकते हैं। जंप इज यूजली अगेन कंटिन्यूअस टाइम पीरियड, वही चीज अगर मैं बोल दूं कि हम लोग देख रहे हैं फॉर ऑल द सेकेंड्स, ठीक है, तो वो हो गया मार्कोव जंप। हम लोग मोर्टेलिटी कैसे यहाँ पे एस्टिमेट करते हैं, मान लो हम लोग को फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी निकालना है। व्हाट इज फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी, द रेट एट विच द पर्सन कैन डाई, मूव फ्रॉम अलाइव स्टेट टू डेथ स्टेट। तो वो हम लोग को अगर निकालना है तो हम लोग मार्कोव जंप यूज करके, चेन यूज करके भी निकालते हैं। नाउ इन दोनों में आप लोग बहुत अलग अलग टाइप के सम्स देखोगे, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू अलाइव डेड सिक, वो वाला खाली नहीं है, हम लोग बहुत अलग अलग टाइप के मॉडल्स, केस स्टडीज, वी जनरली ऑल्सो स्टडी NCD मॉडल, जिसको हम लोग बोलते हैं नो क्लेम डिस्काउंट। इसमें क्या होता है, बहुत लोगों को पता है, आप लोग मोटर इंश्योरेंस इज कंपल्सरी इन इंडिया, ठीक है, तो आपके पास मान लो कार है, तो आपने उसका इंश्योरेंस लिया, तो इस साल मैंने एक क्लेम कर दिया, ठीक है। अब मैंने अगर क्लेम किया तो अगले साल इंश्योरेंस कंपनी में से कितना प्रीमियम चार्ज करेगा, इस साल मैंने मान लो प्रीमियम दिया था 11,000 का, तो नेक्स्ट ईयर क्या वो 11,000 चार्ज करेगा, मोर देन दैट और लेस देन दैट, व्हाट विल हैपन ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस। तो इस साल मैंने क्लेम किया तो हो सकता है वो 11,000 ही चार्ज करे या उससे ज्यादा चार्ज करे, या इस साल मैंने क्लेम नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर वो कितना चार्ज करे, 11,000 करे कि कम करे, कम भी कर सकते क्योंकि मैंने क्लेम नहीं किया। दिस माइट ऑल्सो डिपेंड कि मैंने लास्ट ईयर क्या किया था, लास्ट ईयर मैंने क्लेम किया था कि नहीं किया था। सो ये पूरा जो मॉडल होता है हम लोग वेरी इंटरेस्टिंग हम लोग इसमें पढ़ते हैं ना। आपने किसी भी अपने फ्रेंड से सुना होगा जिसने CS2 क्लियर किया, दे विल टेल यू CS2 इज डिफिकल्ट, अरे मार्कोव जंप, मार्कोव चेन। इफ यू टॉक टू एनी ऑफ माय स्टूडेंट they will never tell you that Markov is difficult. They will always tell you this is very easy. Yeah, if not easy, it's at least not difficult. क्योंकि I love this topic. When I teach this in class, I teach with lot of love. तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, आपको 100 सम्स नहीं सॉल्व करने, कॉन्सेप्ट पकड़ के आपको 50 सम्स सॉल्व करने हैं। तो कॉन्सेप्ट पकड़ना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो पीपल हु say you it's difficult, don't listen to them, don't listen to them, those are the people who have not worked hard, ठीक है, it's not difficult। तो ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 से 5। दिस आई हैव ट्राई टू पुट, मैं बताती हूँ, आई थिंक 3 वीक्स रखा है मैंने इसके लिए, नहीं मैंने 4 वीक्स दिया है, आइडियली मैं हमेशा 3 वीक्स देती हूँ, मैंने इसको 4 वीक्स में डिवाइड किया है। सो व्हेन आई एम डिवाइडिंग इट इन, मैं इससे लिख देती हूँ यहाँ पे, तो मैंने इसको 4 वीक्स के लिए रखा है इस टॉपिक को। मैंने इसको जो 4 वीक्स के लिए रखा है ना, आई हैव चेन जो है, कॉन्सेप्ट के जो पेपर एक क्लासेस होते हैं, दैट कैन बी डन इन अ वीक, ठीक है, और मे बी वीक एंड अ हाफ। जंप में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, इसके सम्स बनाने में और ज्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कॉन्सेप्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट है हल्का, तो जब आप लोग सम सॉल्व करते हो हर एक सम डिफरेंट है, इट्स अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खुद से जब ट्राई करते हैं सॉल्व करने का तो सोचते हो, सोच के करते हो तो टाइम लगता है, बट अगर आप सीधा सोल्यूशन देखने जाओगे फिर करोगे तो तुरंत तुरंत हो जाएगा। बट सिंस जो स्टूडेंट डे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं उसके पास बहुत टाइम है, आई सजेस्ट कि भाई आप खुद से सम सॉल्व करो, खुद से सम सॉल्व करके जो मन में हैप्पीनेस मिलता है दैट इज वेरी गुड। अगर नहीं समझ में, रेफर टू द सोल्यूशन एंड देन सॉल्व, नो प्रॉब्लम।
Yes, I have given good 4 weeks to this. Then I say 4 weeks, मैं बताती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या कवर करूंगी. So I will cover, let me write it down over here. I will cover पेपर ए का कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, पेपर ए का कॉन्सेप्ट क्लासेस, पेपर बी के असाइनमेंट्स, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है. उसके बाद आपका आ गया सम्स क्लास. सम्स में आपका पास्ट पेपर सम्स है. पास्ट पेपर सम्स इज नथिंग बट द रिविजन बुकलेट. And yes, since you are studying from day one, you all can also do mat reading. Mat reading, when you are doing mat reading, you are doing mat के questions as well. मैट में कितने क्वेश्चंस है? हर चैप्टर के बीच के क्वेश्चंस है. मान लो चैप्टर के बीच में तो वो एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस बहुत सारे देते हैं. हर चैप्टर के एंड में यू विल सी 5-6 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन. एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन जहां लिखा रहता है ना मैट के हर चैप्टर के एंड में, दोज एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. जो जहां नहीं लिखा रहता है एग्जाम स्टाइल, वो करना है आपको, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. वो क्यों करना है? क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है. उससे ये पता चलता है कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं. So we cover these things in class. I'm not including X assignments or anything else that we'll do later on. ठीक है, तो ये आपके सारी चीजें इसमें आ गई. पेपर बी में there is something called as core reading also. Course notes basically. Course notes है, तो वो कोर्स नोट्स भी आपको पढ़ते चलना है. सो दीज आर द थिंग्स, ये लिख लो, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए. IFOA students just have to do IFOA past papers, don't refer to IAI, not needed at all. IA students on the other hand have to do IFOA, IAI both. ठीक है, तो अभी के लिए जो हम लोग पढ़ेंगे, ऑल द IAI स्टूडेंट्स, आप लोग IFOA का ही क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, एंड देन एज यू मूव अहेड यू हैव लाइक लॉट ऑफ टाइम फॉर रिविजन. तब आप लोग IAI के पेपर्स स्टार्ट करोगे, ठीक है, व्हेन द सिलेबस इज डन. सो दिस इज दैट वील डू इन द फर्स्ट 4 weeks. ठीक है, ओके. कमिंग बैक टू द सेकेंड पार्ट ऑफ CS2. सेकेंड पार्ट ऑफ CS2 को हम बोल सकते हैं, इन टुगेदर मैं साथ में लिखती हूँ, सर्वाइवल मॉडल्स. अब इसके अंदर कुछ कुछ पार्ट्स है जो हम देखेंगे. जैसे सर्वाइवल मॉडल में पहला है चैप्टर 6 to 8. चैप्टर 6 to 8 में हम क्या कवर करते हैं? सर्वाइवल मॉडल्स बोल के चैप्टर है. पहली बात तो जब चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे तो जो रिवीजन करेंगे CM1 में जो आपने बेसिक सीखा है TPX एंड ऑल दैट, जिन्होंने नहीं किया है, सो आई विल गो वेरी स्लो, क्योंकि बहुत स्टूडेंट CS1 के बाद CS2 करते हैं, CM1 नहीं किया होता उन्होंने, तो उनके लिए चैप्टर 6 विल बी वेरी स्लो फॉर मी. उसके बाद हम चैप्टर 7, चैप्टर 8, जिसमें हम लोग अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स पढ़ते हैं. तो यहाँ स्टोकास्टिक में क्या होता है ना, स्टोकास्टिक में हम लोग रैंडमनेस लेते हैं. द फ्यूचर इज नॉट डिफाइंड, इट्स रैंडम. ठीक है, तो वो रैंडमनेस हम लोग लेते हैं स्टोकास्टिक में. कोई भी वैल्यू, शेयर प्राइसेस आर स्टोकास्टिक, इट कैन टेक एनी वैल्यू, राइट. यू डोंट हैव एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कि आज ITC का प्राइस कल के दिन 200 होगा, उसका प्रोबेबिलिटी ये है, 300 होगा, उसका प्रोबेबिलिटी ये है. नो, यू डोंट हैव समथिंग लाइक दैट. सो इट इज स्टोकास्टिक. सर्वाइवल मॉडल्स में जो हम आते हैं, यहाँ जो हमारे मॉडल्स होते हैं ना, हम उसको नाम देते हैं, वी कॉल इट डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स. डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स. डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स मतलब जहां आपके पास एक डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन है कि भाई मोर्टेलिटी जो होगा, मोर्टेलिटी रेट वो ये होगा विद प्रोबेबिलिटी दिस, ये होगा विद प्रोबेबिलिटी दिस, या फिर एज बिटवीन दिस एंड दिस, ये प्रोबेबिलिटी, एज बिटवीन दिस एंड दिस, ये मोर्टेलिटी. सो यू हैव अ डिफाइंड स्टेट, यू हैव अ डिफाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यू हैव अ डिफाइंड स्टेट, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक. तो सर्वाइवल मॉडल्स में चैप्टर 6 to 8 हम लोग, चैप्टर 6 में थोड़ा हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे, वी लर्न अबाउट बेसिक मॉडल्स. चैप्टर 7 में वी विल लर्न अबाउट 2 मेजर मॉडल्स, नेल्सन एलन, कैप्लन मेयर. बेसिकली ये जो दोनों मॉडल है काफी ज्यादा सिंपल मॉडल है दोनों, बस उसमें जो प्रोसेस है, एक चीज याद रखना, एक्चुअल साइंस में आप लोग देखोगे आगे जाके कि जो चीज इजी है वो लेंदी है, जो चीज डिफिकल्ट है वो शॉर्ट है.
तो बहुत बार पेपर क्या होता है, या तो अगर इजी होगा तो लेंदी आएगा, और पेपर अगर डिफिकल्ट होगा तो शॉर्ट होगा, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, वैसा चीज है। तो ये जो सर्वाइवल वाला पोर्शन है इजी है बट लेंदी है। मैंने ऐसे लेंदी सम्स बनाने में आपको टाइम लगेंगे, कैलकुलेशन करते रहोगे। बट नाउ सिंस जिन लोग का आईएफओ में यू हैव लैपटॉप्स, तो आप लोग एक्सेल में करते हो, विच इज वेरी वेरी गुड। हम लोग के टाइम पे हम लोग कैलकुलेट ही करते रह जाते थे, आप लोग को खाली टेबल कॉपी पेस्ट करना एक्सेल में, 2 मिनट में आंसर आ गया। सो कैलकुलेशन पार्ट हैज रिड्यूस्ड अ लॉट। फॉर अस द कैलकुलेशन पार्ट वाज टू मच, हम लोग बहुत ज्यादा कैलकुलेट करते थे। आपके केस में दैट इज नॉट नीडेड। आई ट्रस्ट में जो हम लोग ये सॉल्व करेंगे आप लोग को दिखेगा कि कैलकुलेशन कितना हद तक कम हो गया, क्योंकि आप लोग को एक्सेल में एक फंक्शन डालना है, स्क्रॉल डाउन करना है, तो सारे ईयर्स का मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेट हो गया, हमें तो मल्टीप्लाई करना पड़ता था, ठीक है। तो चैप्टर 7 इज अगेन 2 डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स दैट वी विल लर्न। मॉडल्स लर्न क्यों कर रहे हैं, टू कैलकुलेट म्यू। म्यू इज बेसिकली फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी। अगेन फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी इज यूज्ड टू डू सर्वाइवल एनालिसिस, टू कैलकुलेट लाइफ टेबल्स, ठीक है। ये हो गया। चैप्टर 8 में जो हम जाते हैं, चैप्टर 8 इज हजार्ड मॉडल, प्रोपोर्शनल हजार्ड मॉडल। तो वहां हम लोग कॉक्स मॉडल पढ़ेंगे। कॉक्स मॉडल CS1 में आप लोगों ने GLM पढ़ा है, जिन्होंने CS1 पढ़ा है, तो इट्स नॉट वेरी सिमिलर बट ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स। आप लोग देखोगे ना, जब आप लोग मॉडलिंग करोगे, वेदर इट्स रिग्रेशन, वेदर इट्स मशीन लर्निंग, बहुत कुछ ना कॉन्सेप्चुअली सेम होता है। सो जो GLM का अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत, वो यहाँ कॉक्स में भी है। अदरवाइज जिन्होंने नहीं भी किया, इट्स स्टिल फाइन, क्योंकि कॉक्स मॉडल फ्रॉम स्क्रैच हम लोग सीखते हैं। अगेन अ मॉडल टू एस्टिमेट द फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी। कॉक्स मॉडल क्यों यूज करते हैं, इट्स बेटर फॉर कंपैरिजंस। यू डोंट नीड द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, मतलब आपको ये नहीं पता करना कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा हमारा टाइम मोर्टेलिटी, एज मोर्टेलिटी क्या फॉलो करेगा। एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट ओवर देयर। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जेंडर ऑफ द पर्सन, स्मोकर स्टेटस, एज। तो ये कुछ कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग मोर्टेलिटी कैलकुलेट करते हैं। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, लिटिल लेंदी इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, बट आप लोग के केस में एक्सेल यूज करके आप लोग के लिए इट्स फाइन। IAI स्टूडेंट्स ऑब्वियसली हैव टू कैलकुलेट, बट उनके केस में अगेन MCQ है, सो आप लोग को उधर पे बेनिफिट मिलता है। ऑलराइट, तो इसके लिए मैंने कितना वीक्स रखा है, इसके सम्स बहुत सारे मिलेंगे आपको पास पेपर्स में, चैप्टर 6 to 8 के, क्योंकि 3 चैप्टर है। एंड हर बारी पहले जब CT4 था, वो एवरी टर्म 2-3 क्वेश्चन देते थे, इस पोर्शन से 2 क्वेश्चन तो आता था। आज के टाइम पे इट हैज गॉन डाउन, मतलब डिसेंट पेपर्स में। तो आपको पास्ट मतलब 2019 के पहले के तो बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे चैप्टर 6 to 8 का। तो चैप्टर 6 to 8 आई हैव केप्ट फॉर 1.5 वीक्स। चैप्टर 9 लेके मैंने 2 वीक्स कर दिया उसको। सो वी हैव चैप्टर 9, ये 1.5 वीक्स है, ये 0.5 वीक्स है, ठीक है। तो ऐसे मैंने टोटल कर दिया है 2 वीक्स। चैप्टर 9 में क्या है, चैप्टर 9 इज एक्सपोज टू रिस्क। एक्सपोज टू रिस्क इज अगेन जहां पे हम लोग, इसमें भी ना स्लाइट चेंजेस हैव हैपेंड इन द सिलेबस। दे हैव रिमूव्ड अ फ्यू थिंग्स। जो बहुत ही कैलकुलेशन वाला पार्ट होता था, क्लेरिकल टाइप का काम बोल सकते हो, वो उन्होंने हटा दिया सिलेबस से। अगर वो इन्होंने हटा दिया है, तो उसके बाद जो चैप्टर 9 में बचा वो कुछ नहीं बचा। इट्स वेरी इजी नाउ। तो इन्होंने जो छोटा सा एक पोर्शन था वो इन्होंने हटा दिया, डेट कन्वर्जन्स, उतने डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगी, तो वो हटा दिया। तो इट्स एक्चुअली नाउ सिंपलर, सिंपल था उससे सिंपलर हो गया। तो चैप्टर 9 में हम लोग बेसिकली, अगर मैं आपको आइडिया दूं कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग अप्रोक्सीमेट, अगेन सब में हम लोग कैलकुलेशन म्यू का ही कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ऑफ म्यू कैसे करेंगे, मान लो आपको दे दिया कि ईयर के स्टार्टिंग में देवर 10 लाख पीपल, ईयर के एंड में देवर 8 लाख पीपल, एंड इतने डेथ्स हुए, बताओ फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी क्या होगा। तो कुछ कुछ assumptions लेके, एवरी मॉडल वी बिल्ड हैज सर्टेन assumptions, एवरी मॉडल इज एज गुड एज इट्स assumptions wrong, model wrong, ठीक है। ये आपका इको का थ्योरी, ये आपका स्टैट्स का थ्योरी, सब जगह यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो कुछ assumptions लेके हम वो कैलकुलेट करते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सब, मतलब
टॉपिक, मुझे बहुत मजा आता है पढ़ाने में, हम लोग पूरा डायग्राम बना बना के पढ़ते हैं। तो ये हो गया चैप्टर 9। अगेन नॉट वेरी डिफिकल्ट, आई हैव गिवन इट 0.5, मतलब 2 days में इसका कॉन्सेप्ट हो जाता है पेपर ए का, 2 classes में। एक क्लास में आपका पेपर बी हो जाता है। बच्चा आपको सम्स करना है, सम्स इज अगेन नॉट वेरी डिफिकल्ट, आप लोग 2 दिन लेके बैठोगे, आपके सारे सम्स हो जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट वील कम टू चैप्टर 10-11. Chapter 10-11 is graduation. Again, very easy chapters. Chapter 10 starts off with complete basic revision of CS1. तो जो आप लोगों ने CS1 में हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ा है, काई स्क्वायर टेस्ट, जिनको याद आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है इट्स फाइन, तो वो जो हमने पढ़ा है वो हम लोग यहाँ पे क्विक रिविजन करते हैं, एंड देन वी मूव टू ग्रेजुएशन. व्हाट इज ग्रेजुएशन? यू हैव कैलकुलेटेड म्यू, यहाँ पे आपने निकाला, यहाँ निकाला, यहाँ निकाला, सब जगह आपने म्यू निकाला. अब इधर उस म्यू को जो आपने निकाला उसको हम इंडस्ट्री रेडी कैसे बनाए ताकि कंपनीज उसको यूज कर पाए. रेट्स क्या होते हैं जब एज 30 है, मान लो जब एज 18 से 22 है, तो देर इज अ सडन एक्सीडेंट स्पाइक इन मोर्टेलिटी रेट्स. बाय आजकल पढ़ रहे हो न्यूज में कितना एक्सीडेंट्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम तो सभी यूज करते हो, सब पेजेस फॉलो करते हो. व्हाट, ये पहले भी होते थे, अभी भी हो रहे, पहले भी होते थे, अभी न्यूज में ज्यादा आ रहे हैं, तो अभी ऑब्वियसली इट्स आल्सो गोइंग अप एज वेल. तो क्या होता है व्हेन यू स्टार्ट ड्राइविंग इनिशियली, तो उस समय बहुत ज्यादा जोश है, तो एक्सीडेंट एक हाई बम्प आता है, तो उस समय आपका मोर्टेलिटी रेट गोज अप, देन इट गोज डाउन, 30s में स्टेबलाइजेस, 40s में भी अगेन इट्स लाइक टू गो इंक्रीज. तो वो जो है कुछ एजेस में, मान लो कोविड आया तो वो 2 साल देयर वाज अ सडन स्पाइक इन मोर्टेलिटी, तो वो जो डेटा हमारा वियर्ड सा दिख रहा है उसको हम स्टेबल करते हैं, उसको हम ग्रेजुएट करते हैं. तो यहाँ हम लोग टेस्ट ऑफ ग्रेजुएशन, मेथड्स ऑफ ग्रेजुएशन, कितने 3 टाइप के मेथड है, पहले एक और था वो हटा दिया उन्होंने सिलेबस से. सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ ग्रेजुएशन. वंस यू डू ग्रेजुएशन यू हैव टू टेस्ट whether it is suitable to apply for your data or not. So tests of graduation, methods of graduation, that is what we study in chapter 10 to 11. So इसमें बहुत easy, मतलब आप लोग ना सम्स जब सॉल्व करोगे आप लोगों को कैलकुलेटर भी नहीं उठाना पड़ेगा, तो इतने एक दिन में सारे पास पेपर्स के सम हो जाएंगे. स्टिल आई हैव गिवन दिस एंड चैप्टर 12 देना हो. I've given this and chapter 12 together. I've given them 1 week. ठीक है, सो इन दोनों को मैंने 1 week दिया है, आई थिंक 1 week दिया, यस. इंडिविजुअली 1 नहीं, दोनों को मिला के 1 week. हाँ 10 to 12 इज 1 week, क्योंकि 10 and 11 में मैंने इसको 1 week इसीलिए भी दिया ना, हो सकता है कि आई माई ये जैसे यहाँ पे 2 weeks है ना, इसका कॉन्सेप्ट मैं पहले भी स्टार्ट कर सकती हूँ. तो एक कंसिडर करो इन सबको मिला के आपको कितना मिल रहा है, 3 weeks, विच इज गुड इनफ, नॉट बैड. क्योंकि आपको चैप्टर 10-11 के सम्स बनाने में 1 दिन लगेगा, 12 में पास पेपर्स के सम है नहीं. क्यों नहीं है पास पेपर के सम्स? बिकॉज चैप्टर 12 is a new chapter which was added on in CS2 in 2019. तो आपको जितने भी सम्स मिलेंगे वो आपको मिलेंगे अप्रैल 19 ऑनवर्ड्स पेपर ए. पेपर ए में अप्रैल 19 ऑनवर्ड्स बहुत सम्स आपको नहीं मिलेंगे 12 के. जो सम्स, इसका प्रैक्टिस कहाँ से होगा, नए चैप्टर का आपका जो मटेरियल है उसमें जितने क्वेश्चंस है मटेरियल के अंदर, मटेरियल चैप्टर के बाद जितने क्वेश्चंस है प्लस पास पेपर, दैट्स इट, यू डोंट हैव एनी अदर. फिर भी आज तो भी 10 पेपर्स तो हो ही गए, तो आपको काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे. सो आई हैव गिवन इट 1 week. We might exceed this, but अभी के लिए I am keeping it 1 week. Very sufficient enough. उससे ज्यादा it's not needed. Now let's talk about chapter 12. Chapter 12 is mortality projection. आपने इतना मोर्टेलिटी निकाला, ग्रेजुएट कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब इसको यहाँ पे हम लोग आगे का फोरकास्ट करते हैं. यहाँ पे आज के दिन पे मान लो अगर मुझे निकालना है 10 years बाद व्हाट विल बी द मोर्टेलिटी रेट ऑफ अ 60-year-old पर्सन, तो वो कैसे हम लोग निकालेंगे, वो निकालेंगे मोर्टेलिटी प्रोजेक्शन यूज करके. अगेन आई डोंट नो बट स्टूडेंट्स टेल मी मैम ये थोड़ा डिफिकल्ट है टॉपिक, तो हो सकता है कि उस समय अगर वैसा लगे मुझे सिचुएशन कि आपको एक बार में ग्रास्प नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम चाहिए, आई माइट गिव दिस 2 weeks, आई माइट,
ठीक है, तो आई एम कीपिंग अ बफर ओवर हियर, आई एम कीपिंग अ बफर ऑफ +1, ठीक है, यहाँ पे आई एम कीपिंग अ बफर, तो हो सकता है माइट एक्सीड, क्योंकि सम्स में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। कॉन्सेप्चुअली हल्का, आई हैव सीन स्टूडेंट्स फेसिंग अ लिटिल प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर, क्योंकि इसमें ना एक तो हम जो पढ़ते हुए आए हैं एकदम नया टॉपिक है, तो इस टॉपिक में थोड़ा मॉडलिंग थोड़ा और ज्यादा है। जो 2-3 मॉडल्स हैं वो थोड़े कभी कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग हो जाता है, एंड क्योंकि जो मटेरियल का कंटेंट है इंस्टीट्यूट का, वो भी वर्डिंग्स थोड़ा कहीं कहीं पे कंफ्यूजिंग है, सो आई सी स्टूडेंट्स गेटिंग अ लिटिल कंफ्यूज्ड ओवर हियर, ऑल्दो द टॉपिक इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, द सम्स आर वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट स्टिल वी माइट एक्सीड इट ओवर हियर, दैट इज मोर्टेलिटी प्रोजेक्शन फॉर यू। सो दैट फिनिश आर सर्वाइवल मॉडल वाला पार्ट, तो ये हमारा एक पार्ट खत्म होता है इधर। सेकंड हम लोग जो लेंगे वो हम लोग CT6, मतलब स्टैट्स वाला पार्ट हार्डकोर, CT6 वाला पार्ट जो आ गया वो हम लोग पढ़ेंगे। स्टैट्स मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट ठीक है, CT6 वाला पार्ट इट्स रिस्क वाला पार्ट, बेसिकली यहाँ पे आ जाता है। रिस्क क्या है एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए? क्लेम अमाउंट। तो अब हम लोग क्लेम अमाउंट मॉडल करना सीखते हैं। यहाँ हमने सर्वाइवल का पूरा कर लिया मॉडलिंग, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे रिस्क मॉडलिंग। तो रिस्क मॉडलिंग में हम लोग वी स्टार्ट ऑफ विथ चैप्टर 15, चैप्टर 18। ये दोनों चैप्टर्स जो हैं वेरी सिंपल, इसमें हम लोग लॉस डिस्ट्रीब्यूशंस एंड री इंश्योरेंस पढ़ते हैं। लॉस डिस्ट्रीब्यूशन एंड री इंश्योरेंस में क्या कवर होता है? लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, क्लेम अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या हो सकता है। मेजरली वी स्टडी परेटो and log normal, these are the two major distributions. Apart from that we have a lot of other distributions, Gable, exponential, gamma and multiple exponential. तो ये बहुत सारे distributions पढ़ेंगे इसके अंदर। elaborative भी हम लोग परेटो and log normal करते हैं। कमिंग टू री इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस कंपनी को भी इंश्योर होना पड़ता है, so reinsurance company is the one who insures the insurance company. So insurance company basically shares a part of its risk with the reinsurer. तो वो जो पूरा वर्किंग है वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। मेजरली वी स्टडी टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, XOL, excess of loss, and proportional reinsurance. These are the two types of reinsurance, लिखने का जरूरत नहीं है, that we study in case of reinsurance. तो these two are considered to be very easy chapters. Students कहाँ फंसते हैं मैं बताती हूँ आपको। है इजी, ये मैंने बोला क्या डिफिकल्ट, स्टूडेंट्स ये कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें वो मार्क खा जाते हैं। क्यों मैं बताती हूँ? क्योंकि इसमें स्टैट्स है एंड हमारा स्टैट्स कमजोर है। हम CS1 में पढ़ लेते हैं बट हम ऊपर से पढ़ के आते हैं और यहाँ आपको घुसना है अंदर। तो इसीलिए आई हैव सीन स्टूडेंट्स इजीली सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस बट नॉट एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है इधर, क्योंकि स्टैट्स है इधर, मीन निकालना है, निकालना मीन है बट नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि मीन कैसे निकालना है वो ही नहीं समझ में आ रहा है। तो ये जो पार्ट है, आई हैव सीन स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग इन दिस पार्ट बिकॉज आवर स्टैट्स पार्ट इज नॉट वीक, इज वीक, मैथ्स इज स्टिल फाइन। तो यहाँ पे भी है, इसमें भी काफी प्रोबेबिलिटी आएगा। मार्कोव जंप वाला जो पोर्शन करेंगे ना, इसमें भी काफी प्रोबेबिलिटीज हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन आते हैं 4-5 मार्क के जस्ट ऑन द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी समथिंग जो सब जगह चाहिए, बट इधर फिर भी ये इजी है। तो मैंने आई थिंक इसको 2 वीक्स या 1 वीक दिया है क्या? हाँ, इसके साथ मैंने डाला है तो इसके साथ एक और हम पढ़ते हैं विच इज चैप्टर 16। अगेन दिस वाज अ न्यू चैप्टर, EVT, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी। दिस इज ऑल्सो अ न्यू चैप्टर जो इंट्रोड्यूस हुआ था अप्रैल 2019 में। ये क्यों इंट्रोड्यूस किया पता है? अभी क्या आया, अभी यूएस में क्या हुआ, यूएस में भी वाइल्ड फायर्स हुआ, और इधर क्या हुआ, म्यांमार, सॉरी थाईलैंड में क्या हुआ। ये क्या है? ये सब नेचुरल डिजास्टर्स है, बट इसमें सोचो जो लॉस फेस करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को। जो वाइल्ड फायर्स आया LA में, अगर आप लोग उसका डिग इन करो, मैं एक्चुअली उस पर रिपोर्ट बना रही हूँ, वेरी सून आई विल पब्लिश इट ऑन आवर पेज, तुम लोग रीड करना, बहुत इंटरेस्टिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज
पागल हो गए, मतलब इंश्योरेंस कंपनी के पास इतना ह्यूज क्लेम आ रहा है दैट दे आर नॉट एबल टू मीट। एंड वहाँ का लॉज भी बहुत स्ट्रिक्ट है इंश्योरेंस कंपनी को लेके, प्रीमियम एंड ऑल को लेके, नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स। बट एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी बेसिकली मीन्स एक्सट्रीम इवेंट्स getting very large claims, getting very large claims मतलब क्या, जिनका severity, the word that we use is severity is very high but उनका frequency या probability is very 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 low. Having an earthquake last कब आया होगा, थाईलैंड में और कौन से कंट्री में, मैं, हाँ म्यांमार ही तो शायद, आई गेस, है ना, नहीं नहीं, थाईलैंड एंड व्हाट वाज दैट कंट्री में, क्यों दिमाग में नहीं आ रहा मेरे, बताना एक बार चैट बॉक्स में। अरे बताओ, न्यूज फॉलो करते हो कि नहीं, तो सो गए सब लोग। पहली बात तो कैमरा किसी ने फर्स्ट क्लास में ऑन नहीं किया है, एटलीस्ट फर्स्ट क्लास समझ के कैमरा ऑन कर लेते। कौन सा कंट्री है भाई, जल्दी बताओ देख के इंटरनेट। कैमरा ऑन करो सब लोग। तन्मय, अनीश, हिमांशी, प्रगति, युवराज, नेहा, अनव, आरुषि, सबका नाम लोगे एक एक करके। म्यांमार ही है, हाँ मैंने सही बोला। तो मैं, म्यांमार एंड थाईलैंड में जो अभी अर्थक्वेक आया, जापान में जो सुनामीज आते हैं, चलो वहां पे फिर भी दे नो, वहां पे फिर भी अभी थोड़ा फ्रीक्वेंट हो गया, वट एवर इट इज, प्रोबेबिलिटी इज वेरी 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 लो बट द सिवियरिटी इज एक्सट्रीमली हाई। अगर ऐसा कुछ इवेंट होता है तो ये जो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया था, जो लॉसेस का, क्लेम्स का हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था, वो इसको कैप्चर नहीं कर पाएगा। दे आर टॉकिंग अबाउट द टेल्स, टॉकिंग अबाउट द टेल्स का क्या मतलब है, मैं इधर बनाती हूँ, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, ये जो है ना, ये पार्ट का मीनिंग क्या है, ग्राफिकली अगर समझो, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं एक्स एक्सिस में, क्लेम अमाउंट, ठीक है, एक्स वैल्यूज, यहाँ लेते हैं प्रोबेबिलिटी। तो ये वैल्यूज कौन से हो गए जिनका एक्स वैल्यूज काफी हाई है, क्लेम अमाउंट, एंड प्रोबेबिलिटी काफी लो है, उसको हम जूम इन करके इधर पे मॉडलिंग करते हैं यूजिंग ईवीटी। सो यहाँ हम लोग नए टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, गम्बल एंड वो सारा, सॉरी, ईवीटी में वी स्टडी टू टाइप्स ऑफ मॉडल्स आर देयर, तो हम लोग वो यहाँ पे ईवीटी में और डिटेल्स में पढ़ते हैं। गम्बल इज एन कॉपिला, मैंने भूल से बोल दिया। तो ये ईवीटी में अगेन इट्स वेरी इजी, 2 days लगता है मुझे कॉन्सेप्ट्स कराने में। सम्स भी आप लोग देखोगे अप्रैल 19 ऑनवर्ड्स है मटेरियल के सम्स। तो ये चैप्टर एक्चुअल में इजी है, 3 दिन में ये चैप्टर कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। कॉन्सेप्ट के 2 क्लासेस, पेपर बी का 1 क्लास, एंड उसी दिन या एक दिन और लेके मान लो 4 days में वो पूरा उसको सम्स को बैठ के सॉल्व कर सकता है, चैप्टर रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, आई विल कम डाउन चैप्टर रीडिंग में कि कौन से चैप्टर्स रीडिंग में इंपॉर्टेंट है, बट बिफोर दैट इसको आई थिंक मैंने खाली 1 week दिया है बिकॉज इट्स इनफ, मतलब आई डोंट फील कि 1 week से ज्यादा ये सब टॉपिक करने के बाद आपको इसमें लगने वाला है। सो आई हैव गिवन इट 1 week, ठीक है। चैप्टर 16 के बाद वी हैव चैप्टर 19 एंड 20 which is risk model 1 and risk model 2। अगेन टॉपिक वाइज जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो इतना इजी लगता है कि यार कितना इजी है, बट इसके सम्स अगर आप मुझसे पूछो ना, सारे बुकलेट में सबसे डिफिकल्ट का है, रिस्क मॉडल हैज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, not even Markov, risk model is the part where students struggle a lot क्योंकि hardcore statistics है, अगेन लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूसेज, प्रोबेबिलिटी का यूसेज, हमारा कॉन्सेप्ट उस केस में थोड़ा हिल जाता है, तो इसीलिए थोड़ा स्टूडेंट्स को इधर डिफिकल्टी होता है while solving the sums। So what I suggest is please watch my sums class, attend my sums class, then try solving it। खुद से एक बार में जब स्टूडेंट सॉल्व करने जाते हैं, जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस अ प्रॉब्लम ओवर हियर। ऑब्वियसली वी हैव ऑलवेज हैव 10 to 15% एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स जो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी मैंने 1 week दिया है, विच इज
very very sufficient. All right, coming to next part, which is chapter 13 से 14, time series. टाइम सीरीज इज एक्चुअली अ वेरी ह्यूज टॉपिक. मतलब मुझे पेपर ये पढ़ाते पढ़ाते ऐसे लगता है सालों बीत गए. 10 क्लासेस मिनिमम आई नीड. अगर मैं 2 आवर्स का 20 to 25 hours, 20 hours I need to finish paper A. Again 7 hours, 6 hours I need to finish paper B, क्योंकि पेपर बी में काफी असाइनमेंट्स है. टाइम सीरीज का एप्लीकेशन पेपर बी में बहुत ज्यादा है, बहुत सारे फंक्शंस हम पढ़ते हैं, तो इसीलिए इसमें कंटेंट वाइज आपका 50 पेज तो भर ही जाता है. नोट से बहुत लिखना होता है, बहुत लिखना होता है. तो टाइम सीरीज कंटेंट वाइज इज वेरी हैवी, बट सम्स वाइज इज वेरी लो. तो पहले के जो सम्स थे बहुत इजी आते थे, रिपीटेटिव सम. वन सम यू सॉल्व सिमिलर सिमिलर. बट जो मैंने ये बोला ना डिफिकल्ट टर्म आया था सितंबर 21 का आई गेस, उस समय 3-4 टर्म में इन्होंने कंटिन्यूअसली टाइम सीरीज के 2-2 क्वेश्चन दिए और डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिए. अभी तक क्या किया था, इतना इजी रखा था टाइम सीरीज कि स्टूडेंट रीड करता नोट्स, सम्स रट के जाता था सम्स. बट अब इन्होंने ऐसा कर दिया कि टाइम सीरीज से इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस दिए कि स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू आंसर एट ऑल. इट वाज सो डिफिकल्ट. दे हैव टच डाउन टू द कॉन्सेप्ट्स जो इन्होंने पहले कभी नहीं किया था. आफ्टर दैट वी बिकेम लाइक द स्टूडेंट्स बिकेम सीरियस कि भाई हाँ हर एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि वो 2-3 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. सो जब आप लोग 50 पेजेस भर रहे हो कॉपी का, तो ऐसा नहीं कि खाली कुछ इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट आफ्टर दैट पर्टिकुलर थिंग हैपेंड. सो टाइम सीरीज क्यों इतना दे रहे हैं मैम, क्यों अचानक से? बिकॉज टाइम सीरीज इज वेरी रेलिवेंट. इट हेल्प्स यू टू फोरकास्ट फ्यूचर. अब जैसे क्या होता है, मान लो कि आपने लीनियर मॉडल्स पढ़ा. लीनियर मॉडल्स में क्या था, आपने वाई वेरिएबल को प्रिडिक्ट किया यूजिंग लॉट ऑफ एक्स वेरिएबल्स. यहाँ पे यू जस्ट हैव वाई वेरिएबल, यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स. यू जस्ट हैव, मान लो सेल्स, मैंने तुम्हें दे दिया 20 years ऑफ सेल्स, मेरे कंपनी का एनुअल डेटा या मंथली डेटा या क्वार्टरली डेटा कुछ भी मैंने दिया. अब मैं बोल रही हूँ नेक्स्ट 2 साल का निकाल के बताओ, तो तुम वो पिछले 20 years का जो डेटा है मेरे सेल्स का क्वार्टरली, उसको यूज करके फ्यूचर का 5 साल 2 साल मुझे बताओगे. तो कैसे बताओगे भाई, और कुछ तो आपने दिया ही नहीं मैम, खाली सेल्स दिया है, सेल्स अमाउंट या सेल्स क्वांटिटी, उसके अलावा कुछ नहीं दिया. यस, उसी में आपको ट्रेंड निकालना है, साइक्लिकलिटी निकालना है, सीजनल इफेक्ट निकालना है, उसको सबको कंसिडर करके आगे फोरकास्ट करना है. इसमें भी वी हैव मल्टीपल मॉडल्स टाइम सीरीज में. आफ्टर ऑल द नेम इज मॉडलिंग, रिस्क मॉडलिंग, सो वी हैव मल्टीपल मॉडल्स. हमारे केस में 4 मेन मॉडल्स हम पढ़ते हैं इन आवर सिलेबस, बट एक्चुअली टाइम सीरीज इज सो 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 ह्यूज कि बहुत मॉडल्स होते हैं. मेजरली हम 4 पढ़ते हैं, 2-3 और पढ़ते हैं, बट 4 मेजर मॉडल्स हम यहाँ पढ़ते हैं. दैट इज योर टाइम सीरीज. दैट इज व्हाई आई हैव गिवन दिस 2 weeks. पहले मैं इसको ना 10 days बोलती थी, बट अभी मैंने इसको 2 weeks दे दिया अच्छा खासा. पहले मैं 10 days देती थी, 2 weeks मैंने इसीलिए भी दिया, मान लो यहाँ कहीं कुछ बैकलॉग चल रहा है तो वो कवर कर लोगे. तो अगर कहीं पे मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया भी है, उसका रीजन है कि आप लोग साथ साथ ही रहो. कभी बीच में कुछ आ गया, बीमार पड़ गए 2 दिन के लिए, कुछ एग्जाम आ गया, तो मेरे साथ साथ आ जाओगे व्हेन द वीक्स आर स्लोअर. ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइम सीरीज. नाउ आई विश आई कुड शिफ्ट दिस हियर. ये अच्छा होता है डिजिटल, उसमें लिखते हैं तो इसमें पेन पेपर पे लिखने में. अब भी बस 2 चैप्टर्स बचे हमारे. वी आर लेफ्ट विद कॉपिलास. कौन सा चैप्टर, नंबर 17 आई गेस. हाँ, chapter 17, which is Coppolas, and chapter my favorite 21, machine learning. आप लोग बोलोगे मैम हर में फेवरेट बोलती है अपना. तो ये दोनों टॉपिक्स जो है हमारे, ये भी आपका न्यू है और ये भी आपका न्यू टॉपिक है. अब मैंने क्या किया था ना, मैंने इन दोनों को मिला के 1 week दिया है. एक्चुअल में मैंने वीक 1 वीक 2 लिखा है, अभी मैंने इधर पे चेंज किया, इधर पे मैंने वीक 1 वीक 1 ही लिखा है. तो इसको मैंने दोनों मिला के 1 week रखा है. 1 week इसीलिए रखा है कि मान लो 1 week एंड 2-3 days आप एक्स्ट्रा ले भी लोगे तो इट्स फाइन. सो आई हैव गिवन यू 1 week का हार्ड कोर टारगेट, आप कर सकते हो 1 week में.
आप लोग 4 डेज में एमएल और 3 डेज में कॉपिलाज आराम से कर सकते हो। थोड़ा ये मत सोचो कि 2 घंटा पढ़ना है, ये सोचो 5 to 6 आवर्स पढ़ना है तो कर लो। अब कॉपिलाज में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉपिलाज हम लोग पढ़ते हैं। कॉपिलाज बेसिकली होता है 2 पीडीएफ का रिलेशन निकालते हैं यूजिंग कॉपिलाज। अभी तक आपने क्या पढ़ा है, अभी तक आपने खाली पीडीएफ सीडीएफ पढ़े, बट अगर आपको सीडीएफ गिवन है, जॉइंट सीडीएफ कैसे निकालना है, आपको 2 सीडीएफ गिवन है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मान लो, एक एक्सपोनेंशियल मान लो, उसका जॉइंट सीडीएफ कैसे निकालना है। अगर मैं एकदम कैजुअली सिखाऊं अभी, तो वो हम लोग एकदम कैजुअली, अगेन समथिंग आई फील स्टूडेंट्स थोड़ा हार्ड टू रिलेट है कॉपिलाज। out of all the topics, only Coppola is the topic which I feel is hard to relate for any student. This MP mortality projection is difficult, but you can still relate it. EVT is very easy again. Coppola's is not difficult, उसमें formulas बहुत है। IFOA is now offline, आपको formulas याद करने पड़ेंगे। You're not the first batch who will be doing it. April 2019, September 2019 स्टूडेंट जिनका सेंटर बेस्ड रिटन एग्जाम होता था कोविड के पहले, वो इसको रिटन में याद करके जाते थे, बिकॉज टेबल बुक में आपको ये 4 टॉपिक्स नहीं मिलेंगे। टेबल बुक में आपको ये 4 टॉपिक्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये 4 न्यू टॉपिक्स हैं। तो इसमें जितने फॉर्मूलाज हैं मेजरली कॉपिलाज में है, 5-6 बहुत रिगरस फॉर्मूलाज है, तो वो याद करना है, विच इज फाइन। मैंने भी किया है, मैंने नए चैप्टर में नहीं पढ़ा है, बट मैंने बाकी सब्जेक्ट्स में याद किया है, स्टूडेंट्स ने भी किया है। तो आप लोग फर्स्ट वन नहीं हो, आईआई स्टूडेंट्स भी याद करते हैं, तो आईआई को तो एनीवेज करना है, आपको भी करना है। तो जब आप लोग पढ़ो उसी माइंडसेट से पढ़ना कि फॉर्मूला याद करना है। एंड का जो 3-4 वीक्स है उसमें दिमाग मत खाना कि मैम याद करना है, मैम याद करना है। उस समय क्यों नहीं किया भाई, जब पढ़ थे शुरू से पता है याद करना है, तो वैसे माइंडसेट से पढ़ो। कीप योर माइंडसेट, मतलब सेट रखो फ्रॉम डे 1, ठीक है ना। तो कॉपिलाज इज ऑल अबाउट दैट। पेपर बी में भी है, बट पेपर बी में अगेन बहुत एप्लीकेशन नहीं है कॉपिलाज के, उतने सम्स आते भी नहीं है पेपर बी में, मेजरली पेपर ए में जो आया, बट पेपर ए में दे गिव यू गुड क्वेश्चंस। कॉपिलाज में आपको बहुत पास्ट पेपर क्वेश्चंस मिलेंगे क्योंकि इन्होंने अच्छा खासा क्वेश्चन दिया है पास्ट में। एमएल मशीन लर्निंग माय फेवरेट टॉपिक, बहुत ही छोटा है, मतलब मशीन लर्निंग इतना ह्यूज है। हम लोग एसओए में जब पढ़ाते हैं तो एसओए में वी हैव 2 पेपर्स ऑन एमएल, एज इन नाम एमएल नहीं है, मशीन लर्निंग नहीं है, बट पूरा ब्रॉड टॉपिक्स ऑफ एमएल, एक थियोरेटिकल एंड एक आर प्रोग्रामिंग, अलग अलग पूरा 2 अलग पेपर हम लोग एक्सटेंसिवली मशीन लर्निंग पढ़ते हैं। मैंने अलग से और कोर्सेज किए, मैंने IIM इंदौर से कोर्स किया है, तो वहां पे मैंने एमएल बहुत अच्छे से पढ़ा है। सो एंड आई हैव डन इट ऑन पाइथन, वी आर डूइंग इट ऑन आर प्रोग्रामिंग व्हिच इज वेरी इजी, पाइथन इज डिफिकल्ट, इट्स एक्चुअली डिफिकल्ट। सो हम बहुत इजी जगह पे पढ़े हैं, हम इजी सॉफ्टवेयर में पढ़े हैं, तो टेंशन नहीं लेने का। यस, थोड़े फंक्शंस आपको याद करने होते हैं, पैकेजेस आपको याद करने होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट डिफिकल्ट। आपको पढ़ना है, आपको याद करना है, वो आपको पता है। So ML very interesting, we learn lot of different models, again prediction forecasting में बहुत ज्यादा इसका यूज है, not going into details right now। ये पूरा आपका सिलेबस है on your board, we have 21 chapters। कितने वीक्स आ रहे हैं, 4 प्लस ये कितना आ रहा है इधर, ये आपका 2 है, 1 3 7 7 प्लस ये मैंने इसको कितना दिया 1, इधर 5 है क्या, इधर 5 है, +1 मैंने इधर रखा है, ठीक है, 12 +1। तो ये 1 इधर मैंने इसीलिए रखा है ना, दिस +1 कैन हैपन एनीवेयर, बट मेजरली व्हाट आई विल डू, आई विल गिव यू अ हॉल्ट यहाँ पे, आई विल चेक वेदर स्टूडेंट्स आर विथ मी एंड देन आई माइट गिव यू अ वीक +1 ओवर हियर। यहाँ कहीं आपको +1 नहीं मिलेगा, इसके पहले आपको कहीं +1 नहीं मिलेगा। जब मैं एमपी करा दूंगी मोर्टेलिटी प्रोजेक्शन, उसके बाद आई सी क्या स्टेटस है। इफ 50% स्टूडेंट्स आर लैगिंग तो मैं 1 वीक एक्स्ट्रा दूंगी, अदरवाइज आई विल नॉट, ठीक है। सो दैट इज योर इंटायर वीकली टारगेट दैट आई हैव सेट। दिस कवर्स व्हाट, व्हेन आई से व्हाट डू यू हैव टू डू इन अ वीक, व्हेन मतलब ये पूरा खत्म हो रहा है, तो कैसे खत्म हो रहा है, ये हो रहा है पेपर ए का कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ा रही हूँ क्लास में। पेपर बी का
असाइनमेंट्स जो मैं पढ़ा रही हूँ क्लास में। सम्स क्लास, आप सम्स जो करना है वो आपको करना है, सम्स क्लास है वो पेपर ए कॉन्सेप्ट में आ जाता है, सम्स आपको करना है घर पे। नाउ द थिंग इज यू हैव डन CM1, यू हैव डन CS1, इफ यस टाइपिंग, ठीक है, गेट इनटू द हैबिट ऑफ टाइपिंग फ्रॉम डे 1, क्योंकि CS2 पेपर ए इज वेरी लेंथी, इट्स वेरी वेरी लेंथी। तो आपको पेपर ए में जब टाइप करना होता है इट टेक्स टाइम, आप लोग लास्ट में नहीं करोगे, आपको ये जो 4 वीक स्टार्टिंग में मिल रहा है ये बहुत है, तो यहाँ से टाइपिंग स्टार्ट करो। अगर अभी फुल फ्लेज टाइपिंग नहीं करना है, एटलीस्ट ऐसे कर सकते हो जो मुझे फील होता है, वीक में जो वीकेंड है 2 दिन लेके बैठो 2 आवर्स के लिए, ठीक है, 2 आवर्स लेके बैठो और सम्स बनाओ। जब यहाँ पे मार्कोव चेन और जंप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आप लोग वर्ड में बनाओगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। फिर आप लोग ये सारे टॉपिक्स के जब वर्ड में बनाओगे तो ये सब सेव करते जाना, ठीक है, सब जो वर्ड फाइल बनेगा उसको सेव करते जाना। रिविजन के टाइम तो पूरा आपको वर्ड पे ही करना है, रिविजन के टाइम यू कैन नॉट यूज पेन पेपर। एंड IAS स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत चिल है, क्योंकि आपको खाली करना है और आंसर डालना है, कौन सा आंसर है, MCQ है, बट दैट इज नॉट गुड। सो IFOA स्टूडेंट्स अगर जिनको लगता है AI हैज बिकम इजी, इट हैज नॉट, इट हैज बिकम डिफिकल्ट। 2 reasons, one is paper B का cut off, students are not able to meet that, if you are getting 29 in paper B you are failing, but अगर आपको वहीं पे पेपर ए में 75 आ रहा है, यहाँ 29 आ रहा है, आप फेल करते हो, बट IFOA में आप पास करते हो, ठीक है। तो ये एक रीजन है दैट IA इज नॉट इजी। सेकेंड रीजन, अगर एक 3 मार्क का MCQ आता है, either you get a 0 or you get a 3, there is no in between, but in case of IFOA there is in between, हम लोग को हर स्टेप का 0.51 मार्क मिलता है, तो पूरा 0 नहीं मिलेगा। सो दैट इज व्हाई IFOA इज स्टिल देयर, IA हैज मेड इट डिफिकल्ट एक्चुअली, ठीक है, इजी एंड डिफिकल्ट बोथ। तो आप लोग साथ साथ टाइपिंग करते चलना, डोंट फॉरगेट ऑन टाइपिंग, एटलीस्ट IFOA स्टूडेंट्स। रिविजन के टाइम टाइपिंग करने बैठोगे, ट्रस्ट मी, CM1 CS1 नहीं है, CM2 भी नहीं है, पेपर ए CS2 वेरी लेंथी, बिकॉज इसका टाइपिंग भी डिफिकल्ट है। यू हैव हार्डकोर इंटीग्रेशन इन टाइम सीरीज, यू हैव हार्डकोर इंटीग्रेशन इन मार्कोव जंप, हार्डकोर इंटीग्रेशन पूरा, हम अलग अलग टाइप का इंटीग्रेशन आप लोगों ने जो पढ़ा है, आईलेट और वो सारा बाईपार्ट्स, वो सब यहाँ करते हैं, तो उसको वर्ड में करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो आपको डे 1 से करना है, राइट। तो ये सारा चीज है जो आपको करना है। आपको पेपर भी सम्स हो गए। मैथ रीडिंग, मैथ रीडिंग में जो हम आते हैं, तो मैथ रीडिंग में बता देती हूँ, सारा ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, बट ये जो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 है या 11 तक का मैं बोलूँ, जो CT4 का पोर्शन है, उसका मैथ ना बहुत अच्छा है। अच्छा इन द सेंस कि मैथ जब रीड करोगे ना तो आपको लगेगा अरे हाँ ये तो इंग्लिश है, ये तो हमने पढ़ा है, बहुत अच्छा लगेगा। तो उसका मैथ उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था, CT4 का मैथ बहुत अच्छा बना है। कमिंग टू टाइम सीरीज, रिस्क मॉडल, इन सब का मटेरियल जो है ना, रिस्क मॉडल एंड टाइम सीरीज, इसका मटेरियल थोड़ा कंफ्यूजिंग, मतलब थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है क्लास के अकॉर्डिंग। आप लोग रीड कर लेना पर, क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत है, बट येस आई विल नॉट सजेस्ट कि बहुत घुसना है, रीड पक्का करना है एक बार, 1 टाइम रीड बनता है, सारे चैप्टर्स 1 टाइम रीड। इंपॉर्टेंट कौन कौन से चैप्टर्स हैं मैं बता देती हूँ, जो मटेरियल रीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, इज योर 10-11, क्योंकि इसमें बहुत कुछ थ्योरी है। चैप्टर 12, नए चैप्टर्स सारे जो भी नए न्यू लिखा हुआ है ना, वो तो सारा मटेरियल ही है, क्योंकि मटेरियल में बहुत अच्छा कंटेंट है उसका। यस, ये सब तो इम्पोर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये चैप्टर्स भी, चैप्टर 1 इज थ्योरी, या फाइन, बाकी आप पढ़ सकते हो, पढ़ना है, इनफैक्ट पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना है, खाली ये दोनों जो चैप्टर्स है ना, ये 4, ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा पढ़ने में, बट प्लीज रीड इट, ये सबसे ज्यादा लेंदी है टाइम सीरीज। तो मैं बोलूंगी ये जो 1 वीक है ना, वो 1 वीक आप यहाँ ले सकते हो, जो 1 वीक बफर दिया मैंने, 1 वीक यहाँ यूटिलाइज करना टुवर्ड्स द एंड, यहाँ मत कर लेना, क्योंकि ये जो मैंने टारगेट यहाँ तक का दिया है ना, यहाँ तक का जो मैंने 1 से 12 का दिया है, ये ऑलरेडी मैंने बहुत टाइम दिया है,
4 वीक से ज्यादा अगर किसी को लग रहा है तो वो कैसे CS2 का मतलब कैसे वो एक्चुअल स्टूडेंट है, आई डोंट नो। 4 वीक से ज्यादा तो नहीं लगना चाहिए, और इसमें भी इन टोटल आपको 2-3 वीक से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। सो दिस 1 वीक ट्राई टू टेक इट टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि एंड में हो सकता है टाइम सीरीज और इसमें आप लोग मटेरियल रीड कर रहे हो, सब कर रहे हो, स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, रिविजन कैसे करना है उसका तो मैं बताती हूँ बाद में। रिविजन का मेरा खुद का टारगेट्स रहता है वीकली, तो वो अभी नहीं, अभी पर बता के कोई फायदा नहीं है। बट रिविजन का भी हम ऐसे ही टारगेट्स लेके चलते हैं, उस समय तो और इम्पोर्टेंट होता है टारगेट मीट करना। बट येस, दिस इज द टारगेट दैट वी आर सेटिंग फॉर आवर CS2। वी आर फिनिशिंग इन जुलाई मिड, if we consider 13 weeks. Somewhere in July mid we'll finish. Then we will be having good 10 weeks for our, नहीं कितना, 7 weeks for our revision, which is 1.5 months. ठीक है, सितंबर मैंने काउंट ही नहीं करा। ऑलराइट, सो दैट इज CS2। और इसके अलावा जब हम रिविजन में जाते हैं तो इसके अलावा और क्या करना है वो भी मैं बता ही देती हूँ खाली। तो इसके अलावा हम एक्स असाइनमेंट्स करते हैं, वाई असाइनमेंट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट कर लेते हैं, एंड पेपर बी का पास्ट पेपर्स करते हैं, पेपर बी का पास्ट पेपर्स। बाकी तो है क्लास नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने स्टार लगाया। एक्स असाइनमेंट एक्सट्रीम एक्सट्रीम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका बाइबल है CS2 का, गीता है, जो भी है सब मान लो इसको। क्यों? क्योंकि जो नोट्स हम बना रहे हैं वीक 13, इमेजिन करो आप वीक 13 पे खड़े हो, आपको मार्को याद नहीं रहेगा, तो आप मटेरियल नहीं रीड करोगे, क्योंकि मटेरियल तो रीड कर लिया, जो भी मार्क करना था कर लिया। हम क्लास नोट्स रीड करेंगे। तो वीक 13 ऑनवर्ड्स का जो रिविजन होता है, रिविजन में मैं खाली एक चीज बोलती हूँ, कुछ और करो मत करो, एवरीडे 1 आवर क्लास नोट्स गो थ्रू करो, एवरीडे 1 आवर क्लास नोट्स गो थ्रू करो, दैट्स इट। एक्स असाइनमेंट पेपर बी का पास पेपर्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने असाइनमेंट्स किया। पास पेपर पेपर ए का तो कर ही लिया इधर कवर, वो हम लोग उसको रिवाइज तो करते ही हैं। बट ये सारा आपको खाली जो मैंने इस बोर्ड में लिखा है, दैट इज ऑल दैट यू हैव टू डू फॉर CS2। इट्स नॉट ऑल, इट्स नॉट सिंपल छोटा चीज, बट येस दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, एवरी डे दोज हु आर स्टूडेंट्स कैन इजीली टेक आउट 4 to 5 मिनिमम 5 to 6 hours। वर्किंग स्टूडेंट्स जो हैं उनका अलग दुख है अपना, तो वो कुछ हम कर नहीं सकते। 2-3 आवर्स जो आपको वीकडे में मिल रहा है एंड वीकेंड पे जितना आप एक्सीड कर सको कर लो। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से CS2 इज अ पेपर जो आप कॉलेज के साथ निकालो तो निकाल लो। ठीक है, एनी डाउट टेल मी, एनीथिंग यू ऑल वांट टू आस्क? अनम्यूट नहीं कर पाओगे तो टाइप कर देना चैट बॉक्स में। पूछना है कुछ तुम लोग को? बोलो। कौन से चैप्टर कभी आता है, मतलब चैप्टर 1 to 5 पूरा 1 to 5 होने के बाद आर करना है कि 1 हुआ 2 हुआ आर वापस है? वेरी गुड क्वेश्चन। तो आर का ना सबसे पहले तो जिन्होंने वो नहीं कर रखा है, क्या बोलते हैं, CS1 या बहुत साल पहले किया था, कुछ याद नहीं है, तो उनको आर बेसिक्स करना है। आर बेसिक्स का मेरा एक क्लास हो चुका है, लास्ट वीक मैंने लिया था, वो मैंने CS1 के लिया था। आप लोग को वो देखना पड़ेगा जिन्होंने नहीं, मतलब आर याद नहीं है उनके लिए। जिनको याद है वेल एंड गुड, डोंट हैव टू डू इट। ठीक है, तो आर बेसिक्स के मान लो 3 से 4-5 जो भी क्लासेस होंगे वो इसमें आ रहे हैं, वो 4 वीक्स में ही आ रहे हैं। ठीक है, आर बेसिक्स प्लस ये। अब वो मैं क्लास में बताऊंगी, जैसे इसने पूछा है कि चैप्टर 1 के बाद ही पेपर बी करना है क्या 2 के बाद, बहुत बार वैसे भी करना होगा। जैसे चैप्टर 1 है ही नहीं पेपर बी में, क्योंकि वो थ्योरी है, चैप्टर 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मैं बता दूंगी 2-3 साथ में है, 4-5 साथ में है, तो वो इंडिविजुअल नहीं, 2 अलग से है, 3 अलग से है, 4-5 साथ में, तो वो मैं बताते चलूंगी क्लास में कि कैसे कैसे है। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना,
मार्कोव चेन जब हो रहा है साथ में, जब जैसे ही मैं बोलूं क्लास में यू हैव टू डू पेपर बी, यू हैव टू डू पेपर बी। जब मार्कोव चेन पढ़ लिया पेपर ए में और यहाँ आके पेपर बी करोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, बहुत डिस्ट्रैक्शन होगा। सो फ्रॉम डे वन ट्राई टू फॉलो द टारगेट्स, इट्स ऑल अबाउट 20 वीक्स, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट डेली पढ़ो, डेली 5 to 6 आवर्स पढ़ो, बाकी टाइम एंजॉय करो, इट्स योर डे, है ना। और कुछ पूछना है? ठीक है, सो लेट्स डू इट टिल हियर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास वी विल बी बता दूंगी कब होगा, नेक्स्ट वीक से हम लोग का क्लासेस स्टार्ट, बट मोस्ट प्रोबेबली वील स्टार्ट फ्रॉम ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है, या मे बी हो सकता है मंडे को आई कैन कीप द क्लास। ऑलराइट, सो शेड्यूल नहीं, कल परसों क्लास नहीं, इस वीक मैंने खाली ओरिएंटेशन रखा है। अब आप लोग जिन को आर बेसिक्स नहीं आता है वो आर बेसिक्स करेंगे, ठीक है। एक क्लास हो चुका है, मैं और 2-3 क्लास डलवा दूंगी ताकि आप लोग CS2 में एटलीस्ट कर पाओ, अदरवाइज इट्स फाइन, यू डोंट हैव टू डू जिनको आता है, राइट। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास।